गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग भारत की खोज में पाठ 5 नई समस्याएं इसका अध्ययन करेंगे। इसका मैं सारांश आपको समझा देती हूँ। अरब और मंगोल। जिस समय हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर रहा था और उस समय उसका विद्वान चीनी यात्री ह्वेनसांग अध्ययन कर रहा था। उसी समय अरब जो है वो इस्लाम धर्म को अपना करके ग्रहण कर रहा था और भारत के मध्य भाग तक पहुंच चुका था। मतलब कि भारत की तरफ राज्य करने के लिए वो लोग भारत में प्रवेश कर चुके थे। उस समय मध्य एशिया के आसपास बहुत सारी जातियां थी। तुर्की जातियां भी आगे आ गई थी। सभी सीमावर्ती प्रदेश यही तुर्क और अफगान इस्लाम राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में आए। तो सब अरबों ने बहुत दूर दूर तक तमाम इलाके फतह किया। उसके बाद वो सिंधु से आगे आए। फिर सभी ने सब आक्रमण उन सभी को रोकने के लिए भारत के आक्रमणकारियों ने उनको रोकने में काफी मजबूती किया। उन लोगों ने बाहरी आक्रमणकारियों को रोका, लेकिन कुछ समय तक। और इस तरह से जो सिंध है वो बगदाद का केंद्रीय सत्ता से अलग हो एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया था। फिर धीरे धीरे भारत और अरब के बीच में उन लोगों के संपर्क बढ़े। यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित खगोल शास्त्र बगदाद पहुंचे और वहां से अरबी में बहुत सारी चीजों का अनुवाद हुआ। भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यानी इस प्रकार से हम लोगों का अरब से व्यापार मंडल के क्षेत्र में हर क्षेत्र में जो है उसमें विकास हुआ। यहाँ से आना जाना हुआ। तो इस प्रकार लगातार संपर्क होने से भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस धर्म के इस्लाम की जानकारी उनको हो गई थी। इससे पहले वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे और इस नए धर्म इस्लाम को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए। इसका भारतीयों ने स्वागत किया। मस्जिदें बनी। न इसका शासन ने विरोध किया, न जनता ने, न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सभी ने इनकी पूजा की और सभी जो कि भारतीय अपनी सहनशीलता व्यवहार के लिए भारतीय परंपरा प्रसिद्ध रही है। तो बहुत शताब्दी समय तक राजनीति ताकत रूप में कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में प्रवेश कर चुका था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ अरब के लोग जो हैं लगभग महमूद गजनवी और अफगान ये लोगों का आगमन हुआ। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। उसके बाद 1000 ईस्वी के आसपास जो है अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया और 17 बार उसने 17 बार भारत पर आक्रमण करके और सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा। यहाँ से बहुत सारे धनों को खजाना को लेकर के गया और इस प्रकार से हिंदू जो है धूल के कणों की तरह से बिखर गए। एक एक टुकड़े टुकड़े में हो गए थे। फिर उसके बाद लूट करके वो जाने लगा था। जब काठीवाड़ सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में जब पहुंचा तो बस यही उसका एक आखिरी दौरा था। इसको यानी 17 बार वो यहाँ पर आक्रमण किया। उसके बाद जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात 160 वर्षों के बाद फिर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। उसके बाद फिर पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ और शहाबुद्दीन गौरी नाम का एक शासक आया जिसने जो अफगानी था जिसने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी राज्य का समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे वो भी जो है लाहौर पर धावा बोला और मतलब ये विदेशी आक्रमणकारी लाहौर से उसके बाद दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने उसको पराजित कर दिया और वो वापस अपने देश अफगानिस्तान लौट गया। लेकिन 1 साल के बाद वह फिर से 1192 में वह दिल्ली के तख्त पर आया और इस बार पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो गए और दिल्ली के तख्त पर बैठा। फिर बहुत समय तक उसने यहाँ पर शासन किया। यहाँ के बहुत सारे हिस्सों को उसने 1.5 शताब्दी लगे उसे शासन का विस्तार किया। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता गया। फिर जो है 14वीं शताब्दी के अंत तक में तुर्क मंगोल यानी तैमूर नाम का एक शासक मतलब सभी लोग जो है भारत पर ही आक्रमण करने के लिए आते थे। फिर तीसरा आक्रमणकारी तैमूर आया। तैमूर ने कुछ ही महीने भारत में रहा, लेकिन उससे भारत में वह दिल्ली पर आया और दिल्ली को एकदम वीरान कर दिया। जिधर भी देखो उधर कत्लेआम करता चला गया और उसके बाद से फिर चारों तरफ जो है
खून की नदियां बहने लगी। पूरी दिल्ली मुर्दों की शहर में रूप में बदल चुकी थी। इस प्रकार से दिल्ली को उठने में बहुत वर्ष लग गए। उसके बाद किसी ने भी दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया। इस प्रकार से ये क्षेत्र जो है एकदम खंडहर की तरह से स्थापित हो गया था। फिर धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जो है गुलमर्ग, बहमनी राज और विजयनगर राज्य की स्थापना हुई, जहाँ बहुत सारे हिंदू शरणार्थी के रूप में वहाँ पे गए। वो कहते हैं कि विजयनगर का राज्य बहुत ही सुंदर और आकर्षित करने वाला था। इस प्रकार से धीरे धीरे फिर एक समय आया 1526 ईस्वी में, जब एक हमलावर और आया पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में, जिसका जो तुर्क मंगोल तुर्क की जाति का ही था, तैमूर का ही वंशज था। वो बाबर था और भारत पर आया और फिर उसने जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और इस प्रकार से ये साम्राज्य, ये जो बाबर आया, इसने यहाँ पर शासन किया। कम से कम वो यहाँ से कुछ भी लूट करके नहीं ले गया। ओके बेटा, आगे बाकी के चीज़ों को आप आगे सारांश के रूप में पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।